का दिन हम क्रिसमस ट्री के नाम से मना रहे हैं। और अगर हम बाइबल में देखें तो ना तो सेंटा क्लॉज कहीं मिलते हैं और ना क्रिसमस ट्री हमें कहीं देखने को मिलता है। फिर भी पूरा संसार यीशु मसीह से ज्यादा अगर किसी को क्रिसमस पे जानता है तो क्रिसमस ट्री और क्रिसमस फादर या सेंटा क्लॉज को जानता है। सेंटा क्लॉज तो आपको अगर आपको किसी ने समझाया होगा, बताया होगा कभी, तो बहुत सी बार आपने सुना होगा कि एक सेंट निकोलस थे जो बच्चों को बहुत प्रेम किया करते थे, उनको उपहार दिया करते थे और उन्हीं को याद करके सेंटा क्लॉज के जैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। हम भी जो सेंटा क्लॉज आते हैं वो हमेशा हम प्यार दिखाते हैं और सच बात तो ये है, ये प्यार कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर पिता का प्रेम है, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वचन ये भी बताता है, लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रेम है और जब परमेश्वर प्रेम है तो जो उसके अंदर से निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही निकलता है। जब आप दूसरों से प्रेम करते हैं, जब आप दूसरों की हिफाजत, रक्षा, मदद करते हैं, जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से भी जाहिर होता है। पर कई बार हमको समझ में नहीं आता, यार ये क्रिसमस ट्री जो सजाया जाता है हम इसको डेकोरेट क्यों करते हैं, इस पेड़ को हम क्यों सजाते हैं। तो अगर हम देखें तो परमेश्वर वचन इस बारे में बात कई तरह से करता हैगा और अगर हम इसको मेटाफोर तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहें तो वचन बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की पहली आयत कहती है, एक बच्चों ने इस बात को बोला भी था, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत, क्या लिखा है वहां पे? तब यशे के ठूंठ में से लिखा है, तब यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। वहां पे ये बात कर रहा था यशायाह भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी कर रहा था यीशु मसीह के बारे में और उसको रेफर कर रहा था, यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, एक पेड़ की तरह उसको रेफर कर रहा था। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पेड़ के रूप में हमें अगर देखें तो आज जब हम इसको सजाते हैं तो हम जब इसको सजाते हैं तो हम एक्चुअली यीशु मसीह को दिखाते हैं, दूसरों को जॉय बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं। लाइट जब इसके ऊपर लगाई जाती है तो वो ये रेफर करता है कि जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड और वो अपनी रोशनी के द्वारा अपने आसपास के अंधियारे को दूर करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए आप देखो क्रिसमस ट्री को ना केवल सजाया जाता है बल्कि उस पर लाइट्स भी लगाई जाती है, सो दैट इट कैन बी रेफर कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को अंधकार में से उजियाले की तरफ लेने आया था। वचन बताता है, जो लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट हैज कम टू बी अ लाइट फॉर द वर्ल्ड और इसीलिए हम क्रिसमस ट्री को कभी भी लाइट के बिना नहीं सजाते, हमेशा उसको डेकोरेटिव करते हैं। फिर साथ में अगर आप देखो तो उसके चारों तरफ इनाम रखे रहते हैं, है ना। आपके घर में भी आपने जहां जहां क्रिसमस ट्री सजाया होगा, बच्चों ने लाके अपने मोजे जरूर टांग दिए होंगे। वहां पे सॉक्स टांगे जाते हैं। क्यों टांगे जाते हैं? ये बिलीव किया जाता है कि उस सॉक्स के अंदर क्रिसमस फादर रात में आएंगे, सेंटा क्लॉज रात में आएंगे और क्या रखेंगे? गिफ्ट रख के जाएंगे। और तोहफा बहुत जरूरी होता है और इसके चारों तरफ हम तोहफे के बारे में जरूर बात करते हैं। तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आशीष और बरकतों को तोहफे के रूप में हमें दिया है। और अगर हम बात करें सबसे बड़े प्रेजेंट की जो हमें क्रिसमस डे पे मिलता है तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा उम्दा प्रेजेंट और कोई नहीं हो सकता है, उससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता है। वचन बताता है कि अपने एक लौते पुत्र को भी हमारे लिए रख ना छोड़ा, हिज ओनली बिगॉटेन सन। मतलब आप खुद सोच के देखो, सिर्फ उसके पास वही था जो उसका सब कुछ था और उसने अपना सब कुछ दे दिया ताकि आप और हम जो गुनाहों में डूबे हुए थे, अभी बच्चे गीत गा रहे थे, आया बचाने को हमको जब हम अपने गुनाहों में डूबे हुए थे, जब हम बिल्कुल डूबे हुए थे, he came us to clinch us out, हमको बाहर निकालने आया हमारे गुनाहों से दूर करने के लिए। परमेश्वर वचन बताता है वो हमारे गुनाहों को इतना दूर कर देता हमसे जैसे पूर्व से पश्चिम दूर हैगा, आपको फिर दोबारा याद नहीं दिलाता है। पता खुदा प्रभु यीशु मसीह की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? he forgives and he forgets। वो ना केवल माफ करता है बल्कि भूल भी जाता है ना। संसार में कोई आपको कहेगा कि हम माफ कर दे रहे तुम्हें, फिर कुछ दिन बाद जब आपसे कुछ मान मुटाव होगा तो कहेगा उस दिन तुम्हें माफ किया था ना, याद नहीं है तुम्हें? अरे तुमने माफ कर दिया तो फिर भी याद रखे हुए हो। यू शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट।
खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया था ताकि अपने आप को एक तोहफे के रूप में आपके सामने दे पाए। ये क्रिसमस ट्री का जब हम रेफरेंस देखते हैं तो तोहफे इस पर डालते हैं, तोहफे सजाए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद में एक तोहफा बन के हमारे बीच में आया था, एक ऐसा इनाम बन के हमारे बीच में आया था, क्योंकि उससे उम्दा इनाम हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता था। वचन बताता है भेड़ों और बकरों का लहू ना काफी था कि हमारे आपको और हमको और आपको उद्धार या हमारे नजात मिल सके, हमारे गुनाहों से हम छूट सके। तब परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है उसने कहा मेरे देख मैं यहां हूं, मुझको भेज, मेरे लिए एक देह तैयार करी गई। और परमेश्वर वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह उतर आया एक तोहफे के रूप में आपके और मेरे लिए। इसलिए जरूरी है कि हम आज इस पेड़ की तरफ अपनी निगाहों को करें, उस यीशु की तरफ अपनी निगाहों करें। और सबसे उम्दा बात यह है कि यीशु मसीह ने जब वो सबसे बड़ा कार्य हमारे लिए किया, जब वो क्रूज पर उस कीलों से उसके बदन को छेद के लटकाया गया था ना, तो वो क्रूज भी जो था वो एक पेड़ का ही बना हुआ था। He came like a tree and he died on a tree. वचन बताता है, कहता है वो जो कर्स्ड चीज थी उसने श्रापित होकर हमारे सामने से हमारे श्राप को और व्यवस्था को हटा दिया। जो व्यवस्था हमारे विरोध में थी और हमारे विरोध में बातें करती थी, कहती थी तुम पापी हो, तुमने गलत काम किया है, तुमने गलत बात करी है, तुम्हारे मुंह से ये बात निकली, तुम्हें तो स्वर्गदूत आके आग में जलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने सारे श्रापों को तुम्हारे लिए इस पेड़ पर ले लिया ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। He came to give us complete freedom from our sins. बहुत से लोग आपको थोड़ी चंगाई दे सकते हैं, थोड़ी आजादी दे सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह जब देता है तो बहुतायत कर देता है। और इसीलिए जब आप क्रिसमस में किसी को कुछ दें तो डोंट सी द वैल्यू बट सी द हार्ट विथ विच पीपल आर गिविंग यू, है ना। अभी भी आप में से बहुतों को इनाम मिलेंगे, बहुतों को गिफ्ट मिलेंगे। डोंट गो ऑन द वैल्यू ऑफ दोज गिफ्ट्स बट सी विथ विच अप्रोच, जिस दिल के साथ आपको हिम्मत अफजाई के लिए परमेश्वर के लोगों ने कोशिश करी है कि आपको इनाम दे सके। खुदा प्रभु यीशु मसीह कोई पैसा, रुतबा, दौलत अगर चाहता तो एक राजमहल में पैदा होता और वहां से चीजों को कंट्रोल करता, पर आपने अभी स्किट में देखा था ही वॉज बॉर्न इन अ मेंजर, चरनी में पैदा हुआ ताकि वो बता सके कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूं। आर यू रेडी टू लीव एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड कम टू मी? क्या तुम आज मुझसे इतना प्रेम करते हो? परमेश्वर का आज इस क्रिसमस ट्री के दिन यही एक सबसे बड़ा मैसेज है जो आपके लिए है, ताकि आप अपने आप को इस पेड़ की तरफ देख सके और उस यीशु की तरफ निगाहों को करके अपने जीवन को यीशु के अनुरूप बना सके। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।